स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या अमेंडमेंट। तो उसमें एक चीज़ आती है जिसका नाम है स्पेशल मेजॉरिटी, कि जब अमेंडमेंट की जाए तो उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि स्पेशल मेजॉरिटी की। तो स्पेशल मेजॉरिटी दो तरीके की होती है। पहली, जिसमें इन द फर्स्ट प्लेस दोज वोटिंग इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट बिल शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस, कि दोनों हाउसेज में से पहले एक हाउस में ये होगा और उस हाउस में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट हाफ से ज़्यादा स्ट्रेंथ उस अमेंडमेंट बिल के फेवर में होगी, तभी जाके वो बिल जो है वो अमेंड हो सकता है। और सेकेंडली क्या है, दूसरी चीज़, द सपोर्टर ऑफ द अमेंडमेंट बिल मस्ट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट 2/3 ऑफ दोज हु एक्चुअली टेक पार्ट इन द वोटिंग। और जो वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं वो भी 2/3 उसके होने चाहिए, ठीक है। यानी जो टू यहाँ पर हमने कहा कि हाफ होगा, और हाफ भी कौन सा होगा कि जो वोटिंग में हिस्सा लेंगे उसका 2/3 का जो उनके सपोर्ट में आएगा उस बिल के, उसको तब जाकर वो जो बिल है वो अमेंड हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है कि बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट पास द अमेंडमेंट बिल सेपरेटली इन दिस सेम मैनर। और इसी मैनर में, इन्हीं दो तरीक़ों से दोनों हाउसेज में जो है बिल वो पास होगा। और इसमें कोई भी जॉइंट सेशन नहीं का प्रोविज़न नहीं है फॉर एवरी अमेंडमेंट बिल। और जितने भी अमेंडमेंट बिल होंगे उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। अब इस चीज़ के पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि ब्रॉड पॉलिटिकल सपोर्ट। अब क्योंकि दोनों हाउसेज में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, डिफरेंट आपके पास पॉलिटिकल लीडर्स, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, लीडर्स होते हैं। अब इस वजह से एक ब्रॉड उसको पर्सपेक्टिव देने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोविज़न दिया गया है कि कहीं भी अगर कोई चीज़ लैग कर रही है तो दूसरे हाउस में किसी और पार्लियामेंटेरियन से चीज़ क्लियर हो सके, वो चीज़ पता लग सके। उसके बाद एक चीज़ आती है, इसको हम कहते हैं रेटिफिकेशन बाय स्टेट। अब कुछ आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे हैं जहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी भी सफिशिएंट नहीं है, ठीक। और क्योंकि जब ऐसे बिल्स को मॉडिफाई करना हो, अमेंड करना हो, तो इसलिए जो स्टेट्स और सेंट्रल की जो पावर्स हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन का होना ज़रूरी है। यानी इनका जो है डाइवर्स होना, स्टेट और सेंटर के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है पावर्स की, उसको दोनों के रोल्स होते हैं, तभी जाकर वो अमेंड हो सकते हैं। और इसलिए नेसेसिटी है कि स्टेट को कंसल्ट किया जाए पहले, उसको अमेंड करने से पहले। स्टेट मस्ट बी कंसल्टेड एंड दे गिव देयर कंसेंट। स्टेट कंसल्ट देगी तभी हम उसको पार्लियामेंट में जाकर पास करवा सकते हैं। ऐसे भी कुछ बहुत सारे जो आपके पास आर्टिकल्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को कैसे किया, हैज़ इंश्योर्ड बाई प्रोवाइडिंग द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा उसमें से हाफ जो होंगे वो इस बिल को पास करें, तभी जाकर वो अमेंड हो पाएगा। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोविज़न रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर, कि अगर फेडरल स्ट्रक्चर के रिलेटेड कोई प्रोविज़न है, ठीक है, तो प्रोविज़न और फंडामेंटल राइट्स, और इसी तरीके से वो फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई प्रोसीजर है, कोई प्रोविज़न है, तो वो प्रोटेक्ट किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड थ्रू लार्ज स्केल कंसेंसस एंड लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। कैन बी अमेंडेड कि हम इसको अमेंड कर सकते हैं लार्ज स्केल कंसेंसस के साथ, कि जब लार्ज स्केल लोगों की जो रजामंदी पूछी जाए, और लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट, और पार्टिसिपेशन स्टेट्स की जो है लिमिटेड पार्टिसिपेशन से भी अमेंड किया जा सकता है, और स्टेट की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन से भी किया जा सकता है। तो स्पेशल मेजॉरिटी अब क्लियर हो गया कि स्पेशल मेजॉरिटी को हम क्या कहेंगे कि दो तरीके से होती है। एक तो आपके पास जो है फर्स्ट प्लेस वोटिंग फेवर ऑफ अमेंडमेंट बिल जो हाफ होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि 2/3 ऑफ द जो एक्चुअली वोटिंग में हिस्सा लें। और स्टेट के बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो स्टेट के कंसेंट के बिना नहीं हो सकते। सो स्पेशल मेजॉरिटी का टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट हम कल देखेंगे।